आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें एक तरफ भारत की संसद में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हंगामा हो रहा है और राहुल गांधी, आपने देखा, लगातार कई दिनों से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है पश्चिम बंगाल के उस हकीमपुर चेकपोस्ट से, जहां इसी रिवीजन के कारण बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। अब समझिए, इन लोगों का कहना है कि ये अब तक अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे और इन्होंने 2 से ज्यादा बार चुनाव में वोट तक डाला है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग हर मतदाता की पहचान कर रहा है तो इनको डर है कि पकड़े जाएंगे। तब ये पकड़े जाने से पहले ही अपने देश बांग्लादेश लौट जाना चाहते हैं। भारत में वोट डाल रहे थे, ये भारतीय नहीं बांग्लादेशी थे। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में राजनीति के लिए चुनाव आयोग को तो मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इसी चुनाव आयोग की वजह से जो घुसपैठिए देश को छोड़कर भाग रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं कि वो अब तक भारत में रहकर वोट डाल रहे थे, उन्हें लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। सवाल तो उठेगा ना। चुनाव आयोग ने इसी साल 27 अक्टूबर को भारत के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का, मतलब जो पहले से लिस्ट बना हुआ है कि भाई ये वोटर है, उनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया था, शुद्धिकरण, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल मुख्य राज्य हैं जहां पर शुरू किया गया। आपको यकीन नहीं होगा कि इसी रिवीजन ने घुसपैठियों में हलचल मचा दी। उनको पता चल गया कि भाई अब तो अलग अलग राज्यों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतदाताओं की पहचान के दौरान कई लोग अपने अस्थायी पतों से गायब हो चुके हैं। टेम्पररी उनका एड्रेस था कोई। इनमें भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा खबरें यहां से आ रही हैं। आप पश्चिम बंगाल को देखिए, जहां पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 100 से 200 या 500 नहीं बल्कि 44,000 मतदाता गायब हो चुके हैं। 44,000 ये वोटर्स गायब हो गए हैं अचानक, वो अपने पते पर मिल ही नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स इस जिले के हर क्षेत्र में गए, जो बीएलओ होते हैं, लेकिन उनके लिए इन 44,000 जो मतदाता हैं उन तक फॉर्म पहुंचाना संभव ही नहीं हुआ। अब वो मिल ही नहीं रहे अपने पते पर। जब वो मिल नहीं रहे तो फॉर्म कैसे दिया जाए? तो 44,000 ऐसे लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जो एसआईआर के बाद गायब हो गए हैं। इन लोगों को चुनाव आयोग ने अनट्रेस्ड वोटर्स, जिसको कहते हैं कि भाई अपने पते पर मौजूद नहीं है, ये हमें मिल ही नहीं रहे हैं, उनको अनट्रेस्ड वोटर्स माना है। और ऐसी आशंका है कि पकड़े जाने के डर से ये तमाम लोग फरार हो चुके हैं और इनमें कुछ लोग वापस से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 44,000 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अधिकांश रूप से मेदिनीपुर लोकसभा में आता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर टीएमसी को जीत पता है मिली थी, और कितने मार्जिन से मिली थी? जीत का अंतर था 27,000, 27,000, और 44,000 लोग गायब हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि अरिथमेटिक कैसे बैठता है और कैसे इस खबर को समझने की जरूरत है। जीत का अंतर 27,000, गायब वोटर 44,000। पश्चिमी मिदनापुर जिले में अगर इतने वोटर्स गायब हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या चुनाव आयोग के इस दावे में दम था कि कुछ लोग भारत के सिटीजन ना होकर भी यहां वोट डाल रहे हैं? इससे बीजेपी ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या इन्हीं घुसपैठिया वोटर्स को बचाने के लिए चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध हो रहा है? आप पश्चिमी मिदनापुर को छोड़िए और उत्तर प्रदेश में आइए, दूर भी नहीं, राजधानी लखनऊ, जहां से हम आपको रोज एक नई रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बीते 3 दिन से लगातार दिखा रहे हैं। आज भी हमारी टीम लखनऊ के डॉलीबाग, जो डालीबाग इलाका है, वहां पर पहुंची, जहां कई परिवार अपनी झुग्गियों को तोड़ कर वहां से जा चुके हैं। मतलब झुग्गियों को तोड़कर कोई अचानक क्यों फरार होगा? जैसे एसआईआर शुरू हुआ, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लखनऊ में हो रहा है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 17 नगर निकायों में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है और पुलिस प्रशासन को घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दे दिए हैं, तब से कई जिलों में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग फरार हैं। ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, इसकी अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अब तक की घटनाओं से 4 बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। पहली बात, वोटर लिस्ट के रिवीजन के दौरान कई लोग गायब हो चुके हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिससे इन लोगों के घुसपैठिए होने का शक बढ़ गया है। इनको अनट्रेस्ड वोटर्स बताया जा रहा है। दूसरा,
गायब या फरार होने वाले ज्यादातर लोग कच्ची कॉलोनियों में या झुग्गियों में रहते थे। तीसरा, इनमें भी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो असम और पश्चिम बंगाल से आकर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड आज तक के कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि ये लोग असम से आए हुए थे। और चौथा, असम इसलिए रेलेवेंस रखता है क्योंकि वो सरहदी इलाका है, बांग्लादेश से लगता हुआ है। और चौथा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा मिली है जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ संपर्क नहीं कर पाए हैं और ये लोग अपने पते पर मिले ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल आज यही है कि अगर चुनाव आयोग के रिवीजन से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इसकी वजह से घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो फिर इस रिवीजन पर इतनी राजनीति क्यों? आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? और कुछ नेता इन घुसपैठियों की वकालत क्यों कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश बॉर्डर से हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए, और ये भी देखिए गोरखपुर में जो पहला डिटेंशन सेंटर बना है वो कैसा दिखाई देता है। एसआईआर की वजह से देश की राजनीति में जितनी हलचल दिखती है, उससे ज्यादा खलबली तो उन घुसपैठियों में है जो कई वर्षों से भारत में रह रहे थे। लखनऊ के डालीबाग इलाके में अवैध झुग्गी बस्तियों में जब एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो यहां रहने वाले सैकड़ों लोग रातों रात गायब हो गए। वो कहां गए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो यहां अवैध रूप से रह रहे थे, ये सब जानते हैं। लखनऊ की पुलिस डालीबाग इलाके में पहुंची है जहां पर अवैध बस्तियां बसी थी। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहां से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो यहां पर हैं जिनकी धरपकड़ के लिए यहां आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें जो है लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस की टीमें जब जांच के लिए पहुंची तो यहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे, बाकी फरार हो चुके थे। जब हमारी टीम इन झुग्गियों के अंदर पहुंची तो यहाँ पर उर्दू भाषा की किताबों ने हमें हैरान किया। दरअसल यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ और मजदूरी करने वाले लोग थे। जांच में पता चला कि आसपास के मदरसों से यहाँ के लोगों का कनेक्शन था। यहाँ पर आप देखिए आकर एक छोटा सा घर, जो कि पढ़ाई के लिए तो उर्दू की तमाम किताबें जो मैं देख पा रहा हूँ, सारी की सारी जितनी किताबें मैंने आपको उठाकर दिखाई हैं, वो सारी की किताबें उर्दू की यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। एसआईआर का असर यूपी में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में दिखा, जहां 44,000 वोटर अचानक गायब हो गए। जांच के लिए पहुंची बीएलओ को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब यही निकाला गया कि एसआईआर का चाबुक चलने से पहले ही अवैध वोटर फरार हो गए। আপনি যে সংখ্যাটা বললেন প্রায় 44,000 লোক এই ক্যাটাগরিতে রয়েছে। पश्चिम बंगाल से लगे बांग्लादेश सीमा पर तो इस वक्त घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है जो कई वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर हमें ऐसे लोग मिले जिनके पास भारत में रहने से जुड़ा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, लेकिन वो कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे और वोट भी दे रहे थे। अब एसआईआर वेरिफिकेशन में ऐसे फर्जी वोटर्स का खुलासा हो रहा है। लॉकडाउन बছর আগে মানে আসলে লকডাউন শুরু হয়ে গেছে। এখন এই সরকার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে যে বিএসএফ बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब नियमों के हिसाब से ही उन्हें उनके देश भेजेगी। यूपी में तो बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं। गोरखपुर में ऐसा ही एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है जहां अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या को रखा जाएगा और फिर बारी बारी उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एसआईआर के इतने गंभीर मुद्दे पर जिसे सरकार कह रही थी चुनाव सुधार पर बहस, लेकिन इस मुद्दे पर जब आज विपक्ष के तमाम नेता सामने आए, उन्होंने एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। आज गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में बोले। उन्होंने जवाब दिया। लगभग 91 मिनट 91 मिनट्स वो इस विषय पर बोले और उन्होंने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी आखिरी में लगभग 5 बजे शुरुआत की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। 6:15 होते होते विपक्ष ने उनके भाषण खत्म होने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए।
माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते।